तो दोस्तों इंडसइंड बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे 12% से नेट प्रॉफिट बैंक का बढ़कर 1146 करोड़ का बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 72% से यहाँ पे बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़कर 1146 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। देखिए यहाँ पे जो रीओपनिंग वगैरह हुई है तो बैंक की अच्छे से रिकवरी हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। अब एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो आया है 2.77% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.88% पे था। तो यानी कि 0.11% से हमें यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर नेट एनपीए के नंबर्स की बात करें तो ये नंबर हुआ है कम 0.80% पे ये नंबर आया है और 0.84% पे ये नंबर पिछले क्वार्टर में था। यानी कि 0.04% से हमें यहाँ पे बैंक के नेट एनपीए के नंबर्स भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे बैंक की काफी अच्छी है। 1% से कम यहाँ पे बैंक का नेट एनपीए का नंबर है। तो मेरे ख्याल से ये नंबर्स काफ़ी अच्छे। अगर एचडीएफसी बैंक के बाद अगर किसी बैंक की सबसे बढ़िया अगर एसेट क्वालिटी है वो है इंडसइंड बैंक की। अगर प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो 7% यहाँ पे बैंक की प्रोविजनिंग कम हुई है और 1703 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रोविजनिंग बैंक ने इस क्वार्टर में किया है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो रिजल्ट आर गुड, लेकिन हाँ थोड़ा अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो जो हमें एक्सिस बैंक में होता हुआ नजर आया था तो हो सकता है थोड़ा इसमें भी वो वरी रह सकता है। देखिए लगभग 88,000 करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री के पीई से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड रहा है। लेकिन देखिए इंडस्ट्री में कोटक महिंद्रा बैंक के जो 40 के पीई से ऊपर ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे 2.05 टाइम्स है। लेकिन देखिए जिस तरीके की एसेट क्वालिटी इंडसइंड बैंक की, मुझे लगता है कि 3 से 4 का प्राइस टू बुक रेशियो इसे मिलना चाहिए। अब देखिए अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियली यहाँ पे इंडसइंड बैंक अच्छे से हमें ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, बाकी हर साल यहाँ पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ऑल्दो पिछले साल थोड़ा इश्यू रहे थे कोविड की वजह से, लेकिन अगर हम अभी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो हमें दिखा रहा है कि फिर से यहाँ पे बैंक प्री कोविड लेवल्स के नंबर पे आता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब देखिए 1142 पे यहाँ पे इंडसइंड बैंक अभी ट्रेड हो रहा है और 2000 के लगभग का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ये 40% करेक्शन पे मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे बैंक की अर्निंग्स आ रही है तो जो प्री कोविड लेवल पे बैंक की अर्निंग थी वो अर्निंग्स यहाँ पे बैंक की फिर से आ सकती है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। तो इसीलिए जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं इन्वेस्टेड रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए जो एनआईआई इनकम जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है वो अगर देखा जाए तो वो इतनी नहीं बढ़ी है। 1 से 2% की ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को मिली है। तो हो सकता है थोड़ा मार्केट उसे नेगेटिव वे में ले, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इंडसइंड बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।